साथियों नमस्कार, मेरा नाम है पवन कुमार। आपका स्वागत है राजपथ भारत में। एक ऐसा वाकया जो आपको चौंका देगा और कहीं ना कहीं जिस तरह से उत्तर प्रदेश में लगातार वारदात हो रही है तो किसी की शांति काफी कुछ बयां कर रही। पहले ये सोशल मीडिया एक्स का पोस्ट देखिए जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। सोशल मीडिया एक्स पर जो पोस्ट आया है वो आपको बता रहा होगा कि प्रदेश में चल क्या रहा है। और उसके बाद ये फेसबुक का भी पोस्ट देखिए। फेसबुक के इस पोस्ट में काफी कुछ दर्शा रहा है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने स्टेटमेंट दिया है। मेरठ में मां की हत्या और बेटी को उठाकर ले जाने का बेहद गंभीर मामला सामने आया है। भाजपा सरकार अपराधियों को संरक्षण देते देते आज जिस स्तर पर पहुंच गई है वहां से वापस नहीं लौट सकती, क्योंकि अपराधी उनके राज में खुले घूम रहे हैं, खुले दंगे कर रहे हैं। सरकार से कोई उम्मीद नहीं बचे। इससे बुरा और कुछ नहीं हो सकता। भाजपा पूरी तरह नाकाम सरकार है। कोई है? ये सवाल अखिलेश यादव ने किया। ये मामला पश्चिम उत्तर प्रदेश का है और पश्चिम उत्तर प्रदेश में जिस तरह का वाकया सामने आया है ये चौंका देने वाला है। पहले पूरे मामले को समझिए। ये एक लेटर हेड है जिसमें पूरा बयान और पूरा मामला दर्ज है जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। इस लेटर में थाना अध्यक्ष महोदय को दिया गया है जो सरधना जिला मेरठ के हैं। अब इस लेटर में लिखा है, निवेदन यह है कि प्रार्थी नरसी कुमार पुत्र सत्येंद्र कुमार जाति चमार, जिस जाति से बिलोंग करते हैं वो जाति चमार है, निवासी ग्राम कपसाड़ थाना सरधना जिला मेरठ के रहने वाले हैं। आज दिनांक 8/1/2026 को समय करीब सुबह 10 बजे प्रार्थी की माता सुनीता और नाबालिग बहन रूबी उम्र 17 साल की तरुण के खेत में गन्ने की छिलाई करने, इसमें चुलाई लिखा हुआ है मगर छिलाई के लिए जा रही थी। जब ये दोनों रजवाने के नए पुल के पास पहुंचे तभी पारस सोम पुत्र योगेश जाति से राजपूत व सुनील पुत्र विनोद जाति से राजपूत व उनके कुछ अज्ञात साथियों ने प्रार्थी की माता और बहन को रास्ते में रोक लिया और प्रार्थी की बहन का जबरदस्ती अपहरण करने ले जाने लगे। जब जिस व्यक्ति ने लिखा है उसने बताया है, नरसी कुमार ने कि मेरी माता ने इन लोगों का विरोध किया तो इन लोगों ने मेरी माता के साथ गाली गलौज व जाति सूचक शब्द चमार कहते हुए मेरी माता को जान से मारने का प्रयास भी किया। नियत से सिर में फरसे से हमला कर दिया जिससे प्रार्थी की माता मौके पर बेहोश होकर गिर गईं तथा ये लोग मेरी बहन का अपहरण कर ले गए। माता को चोट पहुंचाया, सर पे हमला किया, मारने की पूरी कोशिश की। जब मेरी माता ने प्रयास किया, रोकने की कोशिश की इन लोगों को। दोनों व्यक्ति के नाम इन्होंने बताए, योगेश और सुनील, दोनों जाति से राजपूत समाज से बिलोंग करते थे। अब प्रार्थी व आसपास के लोग मौके पर पहुंचे तथा सुनीता को बेहोशी के हालत में
एसडीएस ग्लोब हॉस्पिटल मोदीपुरम मेरठ में भर्ती कराया, जहां मेरी माता जिंदगी और मौत के बीच जूझ रही हैं तथा उनकी स्थिति अभी बहुत गंभीर बनी हुई है। प्रार्थी रिपोर्ट दर्ज कराने आया है और प्रार्थी की ये रिपोर्ट दर्ज कराया जाए। नरसी कुमार पुत्र सत्येंद्र कुमार, निवासी ग्राम कपसाड़, थाना सरदना, जिला मेरठ। अब देखिए, ये मामला मेरठ का हुआ और इस मामला मेरठ का किस बिरादरी का हुआ? जाति से चमार समाज से बिलोंग करते थे। राजपूत समाज के लड़कों ने उस बेटी को, उस माँ को रोका, बेटी का अपहरण करने लगे। बेटी के अपहरण में माता ने जो वहाँ पे रोकने का प्रयास किया, टोकने का प्रयास किया, जब माता नाराज़ हुई, मतलब जो बेटी की माँ थी, और उन्होंने उनको रोकने का जो भी प्रयत्न करना था वो किया, उसके बाद उन पर भी हमला किया। उसके बाद उस बेटी को ले गए और ये वाकया सुबह 8 बजे का है, 8/1/2026 का मामला, और ये वाकया हुआ। और अगर इस ट्वीट को आप देखेंगे और एक्स के पोस्ट को देखेंगे, ये पोस्ट अभी फेसबुक पे 2 घंटे पहले पड़ी है और सोशल मीडिया एक्स पर भी डाली गई है। और ये फ़ोटो है जिसको हमने ब्लर करके दिखाई है, क्योंकि ये फ़ोटो चेहरा दिखाने योग्य नहीं है जिस तरह के हालात हैं। और आरोपी पे इतना बड़ा अपराध जो किया गया, जो युवा लड़के थे जिनके उन्होंने नाम बताए, मगर वजह बनती है कि इस तरह के अपराध पर सरकार नाकाम है। और नाकाम होने का कारण जिस तरह से सवाल उठ रहे हैं कि जिस तरह से मामला हो रहा है, किसी जाति विशेष पर हमला किया जा रहा, कुछ छोटी मानसिकता या तुच्छ मानसिकता या छोटी विचारधारा के लोग जो आज भी कहीं ना कहीं किसी जाति विशेष को नीचता से देखना, उनका आगे बढ़ते ना देखना, ये अक्सर मामले देखने को मिले। यही मेरठ में हुई। समाजवादी पार्टी ने इस बात को उठाया, मगर बहुजन समाज पार्टी जो पश्चिम में सबसे मजबूत है, अभी तक बहुजन समाज पार्टी की कमेटी, जो अभी नई कमेटी बनाई गई है मेरठ की, नए जिला अध्यक्ष बनाए गए हैं, उनके द्वारा ना बसपा सुप्रीमो को इसकी जानकारी दी गई है, ना बसपा सुप्रीमो के एक्स से, सोशल मीडिया हैंडल से कोई भी बयान इस पर आया है। ये मामला चौंका देता है। पश्चिम यूपी में सबसे तेज और सबसे प्रभाव रखने वाली बहुजन समाज पार्टी के होते हुए इस तरह का मामला होना, उसके बाद बहुजन समाज पार्टी के सोशल मीडिया एक्स से या बहुजन समाज पार्टी की मुखिया के पास इस तरह की जानकारी ना होने के कारण अभी तक कोई एक्शन नहीं हुआ है। चिंता का विषय है, नई कमेटी, नए जिम्मेदार लोग और जानकारी कोई नहीं। मगर आपको बता दें, बहुजन समाज पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष, जो कुछ दिन पहले जिला अध्यक्ष थे, सुभाष प्रधान, उनकी मौजूदगी में उस परिवार का जो बेटा है उसने FIR कराया, माता को एडमिट भी करवाया, जो चेकअप चल रही, वो फोटोज आपको दिख रही हैं। बसपा के पूर्व जिला अध्यक्ष ने पूरी सक्रिय अपनी जिम्मेदारी को निभाते हुए जो फोटोज आपको दिख रही है, वो दर्शा रहा है कि बसपा की जो पुरानी कमेटी थी या सुभाष प्रधान है, उन्होंने अपनी जिम्मेदारी को समझा कि हमारे समाज की बेटी के साथ जो मामला हो रहा है और जैसे कंडीशन है, उस परिवार पे दबाव बनाया जा रहा है, इस पे कोई एक्शन नहीं हो रहा है, तो उस व्यक्ति ने उस परिवार का सहयोग किया, उस बेटे का सहयोग किया। मगर इस मामले को एक्स पर पोस्ट अखिलेश यादव द्वारा भी आया है। मगर पूरी सक्रिय अगर देखा जाए तो पूर्व जिला अध्यक्ष की जिम्मेदारी देखी गई सुभाष प्रधान की। मौजूदा नए जिला अध्यक्ष हैं। लगातार खुदरन ने कई वीडियोस भी किए। खुदरन ने एक वीडियो और भी किया था पश्चिम के मेरठ कमेटी को लेकर। उसके बाद
लगातार जिस तरह से रिपोर्ट आ रही है, जानकारी ना पहुंचना, नेता के पास इंफॉर्मेशन ना पहुंचना साफ साफ दर्शाता है कि बहुजन समाज पार्टी में चल क्या रहा है। क्या पश्चिम का ऐसा मामला, जो पश्चिम बहुजन समाज पार्टी का गढ़ माना जाता है, जहां पे बहुजन समाज पार्टी मजबूत मानी जाती है, और इस तरह के वाक्य पे बसपा का ना बोलना कहीं ना कहीं पश्चिम में एक बड़ा डेंट दे सकता है। यही जानकारी अगर आजाद समाज पार्टी, अभी अखिलेश यादव ने इस मामले को एक्स पर डाला है, इसके बाद पश्चिम के नेता हैं, सांसद हैं, इस मामले को कहीं ना कहीं आजाद समाज पार्टी उठा भी लेगी, तो एक मौका हो सकता है। पूर्व जिला अध्यक्ष ने इस मामले में पूरा ध्यान दिया और जाकर उस परिवार की मदद की, मगर जो मौजूदा नई कमेटी है उसको देखा नहीं जा रहा है। ना इसकी जानकारी पार्टी कार्यालय में जा रही है, ना इसकी जानकारी नेता को दी जा रही है। ऐसा क्या बैरियर है कि समाज के साथ कोई मामला हो रहा है, उसकी जानकारी बसपा में नहीं। मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूं कि बहुजन समाज पार्टी में पश्चिम से लेके पूर्वांचल में कोई भी वाक्य होता है, कुछ दिन पहले लगातार मैंने कवर भी किया है, और उस मामले में बसपा की कमेटी पहुंची है, एक्स पर पोस्ट भी की है, सरकार और प्रशासन दोनों पे हमलावर हुई है। मगर मौजूदा वक्त को देखते हुए जिस तरह से ये मामला हुआ, नई कमेटी, बैठक, जिम्मेदारी सब मिली। इससे पहले कुछ वक्त पहले मैंने एक वीडियो किया था कि सोशल मीडिया पर लगातार मेरठ की कमेटी पे सवाल और निशान उठ रहे हैं, और फिर से ये सवाल उठना लाजमी बन रहा है। बहुजन समाज की बेटी, खास करके जाति से चमार समाज की बेटी, पार्टी की नेता उसी समाज से बिलोंग करती, हालांकि बहुजन समाज की हर बात सामने रखती, किसी का भी मामला उसमें बोलती नजर, मगर ऐसी वारदात की अभी तक के बसपा से कोई भी पोस्ट ना आना, किसी नेता का सक्रिय सपोर्ट ना दिखना, यह दर्शाता है कि बहुजन समाज पार्टी में कुछ तो है। ऐसी वारदात होना साफ साफ काफी कुछ दर्शाता है। मगर इसमें एक जिम्मेदारी बसपा के पूर्व जिला अध्यक्ष ने निभाई, जिसका नाम है सुभाष प्रधान। उसने उस परिवार के साथ खड़े भी नहीं रहे, अस्पताल भी गए, एफआईआर में भी साथ खड़े रहे, और जो सहयोग हो सकता है वो सहयोग करते हुए दिख रहा है। तो सवाल तो उठते ही हैं कि पश्चिम में इस तरह का वाकया होना, जिस पर पूरी तरफ से बहुजन समाज पार्टी के सोशल मीडिया से या बहुजन समाज पार्टी से कोई रिस्पॉन्स ना आना, एक चुप्पी काफी कुछ बताता है। लगातार बसपा में सक्रिय राजनीति के लिए जानी जा रही है, वहीं पर मेरठ का ऐसा वाकया, नई कमेटी, नई जिम्मेदार लोग और बसपा सुप्रीमो को जानकारी नहीं। जिम्मेदार कौन है इसको समझना होगा, मगर मौजूदा हालात को देखते हुए लगातार बुलडोजर और न्याय के लिए लोगों को, अपराधियों को पकड़ा जा रहा है, वहीं पर इस पर सरकार की चुप्पी काफी कुछ दर्शा रही है। क्या आज के समय में कोई व्यक्ति से नहीं, उसकी जाति से घृणा की जाएगी? क्या कोई जाति का व्यक्ति आगे नहीं बढ़ सकता? क्या कोई जाति का व्यक्ति अपनी आजादी से, जो बाबा साहब का संविधान बनी आजादी से चल नहीं सकता? काफी सवाल उठते हैं। सवाल यह भी बनता है कि आज भी किसी जाति विशेष का व्यक्ति अगर आगे बढ़ता है, कामयाब होता है, उसके ऊपर लगातार इस तरह के वारदात हो रहे हैं, और कुछ छोटी मानसिकता के लोग, या कह सकते हैं उनकी कभी मानसिकता बढ़ी नहीं। ये साफ साफ दर्शाता है कि ऐसी मानसिकता एक टेररिज्म से कम नहीं है, और इस तरह का टेरर भारत को डेवलपिंग कंट्री से डेवलप्ड कंट्री नहीं बनाता। अगर ऐसी मानसिकता पे सरकार चोट नहीं करती है तो सवाल उठते हैं। हालांकि प्रशासन ने एफआईआर दर्ज कर ली है, अब देखने की बात होगी शासन में बैठी सरकार, भारतीय जनता पार्टी सरकार क्या एक्शन लेती है। बने रहिए हमारे वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।